Now this is your next question, question number 9. On the following particulars, manufacturing firm prepare statement of showing cost, material use, work cost. ठीक है, कॉस्ट शीट बनानी है आपने और दो चीज़ें और एक्स्ट्रा निकालनी है इसमें। बाकी तो सिंपल है, सिर्फ ये चीज़ निकालनी है, परसेंटेज ऑफ वर्क ओवर हेड टू प्रोडक्टिव वेजेस और परसेंटेज ऑफ जनरल ओवर हेड टू वर्क कॉस्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने एक्स्ट्रा निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद मटेरियल परचेज दिया, फिनिश्ड गुड्स दिए हुए, प्रोडक्टिव वेजेस, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड, ओवरहेड, ठीक है, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज आल्सो गिवन। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें वही है, लेकिन ये दो चीज़ें हैं जो लास्ट में डी और ई पार्ट है, जो परसेंटेजेस ये निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमने नॉर्मली तरीके से अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है वो बनाएंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपके पास, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सो उसके बाद ये मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, प्रोडक्टिव वेजेस को ऐड करेंगे तो ये आ गया आपके पास प्राइम कॉस्ट टोटल। उसके बाद वर्क ओवरहेड चार्जेस, ठीक है, वो भी गिवन है हमारे पास 1,50,000, तो वर्क कॉस्ट इज 16,50,000। नाउ ऐड ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, 1 लाख, राइट, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई आपके पास 17,50,000। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक वो ऐड करेंगे और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड क्लोजिंग गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज वो माइनस करेंगे, तो लास्ट में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 17,40,000। ठीक है, तो ये सेल हमारे पास गिवन है। सेल, स्टॉक, ऑफिस ओवरहेड, प्रोडक्टिव वेजेस, स्टॉक, परचेज, वेयर इज सेल। ओके 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 24 लाख, राइट, ये दिया। फिनिश गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये सेल है आपकी 24 लाख, तो ये हमने सेल यहाँ पर डाल दी और प्रॉफिट निकाल दिया, ये रहा आपका प्रॉफिट 6,60,000, राइट। नाउ उसने बोला हुआ है कि परसेंटेजेस निकालिए, तो परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू वर्क ओवर चार्जेस टू प्रोडक्शन वेजेस। सो वर्क ओवरहेड चार्जेस कितने हैं, ये रहे 1,50,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास। टू प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस कितनी है हमारे पास 5 लाख इंटू 100, तो ये परसेंटेज निकल जाएगी आपकी 30%। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, जनरल ओवरहेड आपके ये रहे, है ना, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास। जनरल एक्सपेंसेस ये वाले जनरल ओवरहेड इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, 1 लाख, तो यहाँ पर भी हमने लिखे हैं, यहाँ पर ये रहे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई टू वर्क कॉस्ट कितनी निकाली हमने 16 लाख, ये ठीक है, ये वाली 16,50,000 इंटू 100, तो ये आ गई परसेंटेज आपके पास। ठीक है, तो ये दो चीज़ें नहीं थी इसमें, बाकी वैसे ही है। नेक्स्ट देखो, मिस्टर गोपाल फर्निशेज द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए स्टैंडर्ड। ठीक है, रॉ मटेरियल दिया, डायरेक्ट लेबर चार्जेस दिए, मशीन आवर वर्क दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मशीन आवर वर्क दिए हुए हैं, मशीन आवर रेट दिया है। ठीक है, तो वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट निकालनी है हमने बेसिकली। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड, सेलिंग, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड। ठीक है, यूनिट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और यूनिट्स पर यूनिट सोल्ड वो भी आपको गिवन है। तो अभी देखने इसको कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये रहा आपका 15,000, उसके बाद डायरेक्ट लेबर चार्जेस 9,000, तो ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट सीधे सीधे। ठीक है, इसमें टोटल कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट कॉलम भी बनेगा एक। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यहाँ पर देखो फैक्ट्री मशीन आवर्स वर्कड और मशीन आवर रेट। ठीक है, सो फॉर 900 मशीन आवर्स एट द रेट ऑफ 5 पर आवर, एट द रेट ऑफ 5 पर आवर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल जाएगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहने का मतलब है। सो वर्क कॉस्ट कितनी आ गई 28,500, प्राइम कॉस्ट में इसको ऐड करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20% ऑन वर्क कॉस्ट। ठीक है, 20% ऑन वर्क कॉस्ट, दिस मस्ट बी गिवन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये रहा, कितना बोला इसने, इसने बोला है 20% ऑन वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट कितनी निकली है हमारी, वर्क कॉस्ट है हमारे पास 28,500 का 20%, 28,500 का 20% हमने लेना। ठीक है, वो कितना आ गया 5,700। ठीक है, तो टोटल कर दो ऊपर से, तो टोटल कितना आ गया 34,200। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए, यूनिट प्रोड्यूस गिवन है हमारे पास 17,100। ठीक है,
सो कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी, जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो 2 आ जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया ठीक। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ तक तो निकल गया हमारा, कॉस्ट पर यूनिट निकल गई हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकल गई। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना हमने, इसने बोला क्या क्वेश्चन में कि यूनिट सोल्ड कितने हैं, 16,000। ठीक है, प्रोड्यूस कितने हैं, इतने, और यूनिट सोल्ड कितने हैं, 16,000 एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है अभी हमने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 16,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2। ठीक है, अब हमने सेल कितने करने हैं, 16,000 यूनिट। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 16,000 यूनिट्स की ही निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पर कितने यूनिट्स की थी, 17,100 की। तो 16,000 यूनिट्स की कितनी लगेगी, 16,000 यूनिट्स इंटू पर यूनिट कितना निकाला हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32,000 लेस। उसके बाद ऐड करो सेलिंग ओवरहेड एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर यूनिट। ये गिवन है आपके पास, सेलिंग ओवरहेड ये रहे 50 पैसा पर यूनिट। सो टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं, 16,000 सेल हुए हैं, 16,000 इंटू 50 पैसा, 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। टोटल करो इसको, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल ही निकालनी है हमने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ सेल निकल गई, मीन्स की कॉस्ट जो 16,000 यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 40,000, राइट। उसके बाद प्रॉफिट निकालना हमने, लेकिन पहले हम सेल देखेंगे। सेल कितनी है हमारी, सेल भी गिवन है हमको, 16,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट। ठीक है, सो 16,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट कितने आ गए, 64,000। ठीक है, सो 64 माइनस 40,000 आ गया 24,000। ये आ गया आपका प्रॉफिट। ये क्या आ गया, 16,000 यूनिट्स का प्रॉफिट। सो अगर प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड निकालना हो तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, डिवाइडेड बाई यूनिट्स सोल्ड, तो 51.5 पर यूनिट सोल्ड। प्रॉफिट कितना आ गया, 1.5 रुपीज़, 1.5 पर यूनिट सोल्ड, ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें, इस क्वेश्चन में। थैंक यू।